जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दुनिया जब दीवानी, मोरी कहिए एक न मानी। 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 तजी प्रत्यक्ष सतगुरु परमेश्वर, तजी प्रत्यक्ष सतगुरु परमेश्वर। इत उत फिरत भुलानी, मोरी कहिए एक न मानी। इत उत फिरत भुलानी, मोरी कहिए एक न मानी। तीरथ मूरति पूजत डोले, तीरथ मूरति पूजत डोले। कंकर पत्थर पानी, मोरी कहिए एक न मानी। कंकर पत्थर पानी, मोरी कहिए एक न मानी। विषय वासना के फंदे में पड़ी के, विषय वासना के फंदे में पड़ी के। मोह जाल उलझानी, मोरी कहिए एक न मानी। मोह जाल उलझानी, मोरी कहिए एक न मानी। सुख को दुख, दुख को सुख माने, सुख को दुख, दुख को सुख माने। हित अनहित नहीं जानी, मोरी कहिए एक न मानी। हित अनहित नहीं जानी, मोरी कहिए एक न मानी। औरन को मूरख ठहरावत, औरन को मूरख ठहरावत। आप बनत है सयानी, मोरी कहिए एक न मानी। आप बनत है सयानी, मोरी कहिए एक न मानी। साच कहो तो मारन धावे, साच कहो तो मारन धावे। झूठे को पतियानी, मोरी कहिए एक न मानी। झूठे को पतियानी, मोरी कहिए एक न मानी।
करत उपासना। 3 गुणों की करत उपासना। भ्रमित फिरे अज्ञानी, मोरी कही एक न मानी। भ्रमित फिरे अज्ञानी, मोरी कही एक न मानी। सतगुरु दयाल कहाँ लग बरड़ो। सतगुरु दयाल कहाँ लग बरड़ो। अद्भुत खेल उरझानी, मोरी कही एक न मानी। अद्भुत खेल उरझानी, मोरी कही एक न मानी। ब्रह्मा उपासत ऋषि मुनि, ब्रह्मा उपासत ऋषि मुनि। भ्रमत चारो खानी, मोरी कही एक न मानी। भरमत चारो खानी, मोरी कही एक न मानी। सतगुरु कहे इन्हें मत पूजो। सतगुरु कहे इन्हें मत पूजो। लखों पुरुष अनामी, मोरी कही एक न मानी। लखों पुरुष अनामी, मोरी कही एक न मानी। दुनिया अजब दीवानी, मोरी कही एक न मानी। दुनिया अजब दीवानी, मोरी कही एक न मानी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सत्संग महिमा है अति भारी, जो कोई जीव मिले अधिकारी। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा बताई गई। सत्संग की जरूरत इस समय पर मनुष्य के जीवन में जगह जगह पर है। पैदा होते ही सत्संग की जरूरत होती है। सत्संग में बहुत सारी बातें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, तो सीख की जरूरत होती है। किसी को कोई चीज सिखाना हो तो बताना पड़ता है, हाथ से भी इशारा करना पड़ता है, तो वो सब सत्संग में ही आता है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो दूध पीना भी नहीं जानता, क्योंकि ये दूध तो वहां उसको मिलता नहीं था। हाँ, जब माँ के पेट में था वहां का तो उसका दूसरा आहार था, भोजन था। लेकिन जैसे मनुष्य शरीर के लिए अन्न की जरूरत होती है, ऐसे छोटे से बच्चे को दूध की जरूरत होती है पैदा होते ही। तो माँ क्या करती है, दूध से भरे हुए स्तन को बच्चे के मुंह में डालती है। तो जैसे आपके मुंह में कोई कंकड़ पत्थर आ जाए, तिनका आ जाए, तो ऐसे जीभ से दबा करके बाहर निकालते हो, ऐसे बच्चा भी उस अजनबी चीज को बाहर निकालता है। तो वो दबता है स्तन, उसमें से दूध निकलता है, तो दूध पीना सीख जाता है।
माँ को सूंघ करके पहचानता है। बच्चा न तो कुछ समझ पाता है पैदा होते समय, न बोली समझ पाता है, न इशारा समझ पाता है, न अपने पराये का उसको ज्ञान रहता है, अबोध रहता है, बिल्कुल अज्ञान रहता है, अनजान रहता है। जैसे जंगल में आपको ले जा करके छोड़ दिया जाए तो रास्ता आपको बाहर निकलने का मिलेगा नहीं। जैसे किसी ऐसे देश में आपको ले जा करके छोड़ दिया जाए जहाँ की बोली बानी आप नहीं समझते हो, तो वहाँ के लिए बिल्कुल आप अनजान रहोगे। इसी तरह से इस मृत्यु लोक के लिए बच्चा अनजान रहता है, तो माँ उसको धीरे धीरे सब चीज बताती है, सिखाती है, पता करके ही उसको ज्ञान कराती है। जब बड़ा होता है तब परिवार के लोग बहुत सी चीजों का ज्ञान कराते हैं, और बड़ा होता है स्कूल में जाता है तो मास्टर जी लोग पढ़ाते हैं, ज्ञान कराते हैं। शादी ब्याह हो जाता है तो परिवार के लोग, पत्नी आती है, पति मिलते हैं, वो बहुत सी चीजों का ज्ञान करा देते हैं। तो हर जगह पर ज्ञान की जानकारी की जरूरत होती है। कमाने के लिए, खाने के लिए भी ज्ञान की जरूरत होती है, विद्या की जरूरत होती है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, मराठी, बंगाली, आप समझो गुजराती, ये लोग पढ़ते हैं कि हमको नौकरी मिल जाएगी, काम मिल जाएगा। जो लोहा लकड़ी का काम सीखते हैं उनको भी सत्संग जैसी ही बातों को बता करके, और वो जो गुरु होते हैं उनके सिखाने वाले सिखाते हैं। तो सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। और ये जो सत्संग है जिसमें आप आए हो, इसमें दोनों तरह की बातें बताई जाती हैं कि बाहर भी शरीर से सुखी रहे आदमी, और अंतरात्मा में भी शांति रहे, सुख रहे। देखो प्रेमी, बहुत से लोगों के पास खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती है, बढ़िया घर में रहते हैं, गाड़ी दरवाजे पर खड़ी रहती है, निकलते ही ड्राइवर दरवाजा खोलकर बैठाता है, बढ़िया 2-3-4 करोड़ रुपए की गाड़ी में चलते हैं, लेकिन शांति उनको नहीं मिलती है। सुकून जिसको कहते हैं कि आराम से खाएं और आराम से सोएं, ऐसा उनको नहीं मिलता है। नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, तब नींद आती है। तो एक सुख अंतर से होता है और एक सुख बाहर से होता है। जैसे नहा धो लिया और कपड़ा धुला हुआ पहन लिया तो अच्छा महसूस करते हो, भूख लगी तो खाने को मिल गया, नाश्ता मिल गया तो अच्छा महसूस करते हो, सुख का अनुभव करते हो। ऐसे अंतर का सुख और बाहर का सुख अलग होता है। अब ये दोनों सुख कैसे मिलेगा? कि जब आध्यात्मिक और भौतिक दोनों सत्संग की जानकारी हो। तो ये बाहर की चीजें तो बताने वाले ज्यादातर मिलते हैं, लेकिन अंतर का भेद बताने वाले, मन को शांति मिल जाए, आत्मा को शांति मिल जाए, इसका मुक्ति, उसकी मुक्ति, मोक्ष हो जाए, ये ऐसे ही सत्संगों में मिलता है कि जहाँ सत्य के जानकार होते हैं, जो सत्य के बारे में बताते हैं। बाकी तो ये जगत मिथ्या है। जगत किसको कहते हैं? इन बाहरी आंखों से जिनको आप देखते हो, यही है जगत। ये जगत खत्म होने वाला है, ये परिवर्तनशील है संसार, यहाँ बदलाव होता रहता है। यहाँ पर आप देखो भी दिन है, रात हो जाएगी, दूसरा दिन लग जाएगा, दूसरी तारीख बदल जाएगी, फिर सन बदल जाएगा, महीना बदल जाता है, सन बदल जाता है, संवत बदल जाता है। तो यहाँ बदलाव होता रहता है। तो यहाँ इस बदलाव में ये चीजें सब खत्म हो गए। इन बाहरी आंखों से जो अपने शरीर को देखते हो, हाथ पैर उंगलियों को देखते हो, यही एक दिन एक ऐसा नहीं रहेगा, एक जैसा नहीं रहेगा। बच्चे का शरीर देखो, बिल्कुल कोमल, सब साफ होता है, बच्चा सब किसी का अच्छा लगता है, लेकिन जब ये खालें सिकोड़ती हैं
जब ये गाल दबता है तब ये दांत निकलते हैं, बाल झड़ते हैं, तब चेहरा मोहरा बदलता है कि नहीं बदलता है। ऐसे ही यहाँ बदलाव जहाँ होता रहता है, ये इन बाहरी आंखों से देखने वाला ये मृत्यु लोक है, ये अनिनाशवान है, या असत्य है, ये किसी का नहीं होता। देखो एक से राजा महाराज आए, सेठ साहूकार आए, पंडित मुल्ला पुजारी आए, लेकिन जो भी उनके पास धन दौलत था, महल अटारी थी, जो भी पद और प्रतिष्ठा था, शरीर के साथ सब यहीं छूट गया। कोई कुछ लेकर गया? अरे अभी आपने सुना, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। तो अब आप ये समझो प्रेम कि आंतरिक चीज की जानकारी हो जाए, उस प्रभु की जानकारी हो जाए जो सत्य है, जो नाशवान है, कभी खत्म नहीं होता है, उसकी जानकारी अगर मिल जाए, उसका बोध अगर अंतर में हो जाए, वो दिखाई पड़ने लग जाए, तो वो सत्य मिल जाएगा, सत्य चीज मिल जाएगी। जो सत्य है उसी को तो लोग भूल रहे हैं आजकल। क्या सत्य है? प्रभु सत्य है। और ये मृत्यु सत्य है, मृत्यु मौत जिसको कहते हैं। मौत किसी को याद आ रही है? नहीं याद आ रही। कल किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा, लेकिन कल के लिए ही दौड़ते रहते हैं कि कल हमारा न खराब हो, कल खाने को मिल जाए, कल हमारा घर रहने का रहा है, हमारे पास गाड़ी घोड़ा है, हमारी इज्जत में कमी ना आवे, कल के लिए ही आदमी परेशान है। और कल के लिए इस देव दुर्लभ शरीर से, इस मानव मंदिर से, शरीर से अपराध कर डालता है, इसको गंदा कर लेता है, बुद्धि को खराब कर लेता है, पापों का भागीदार हो जाता है, और फिर वही मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद नरकों में जाकर के गोता खाता है, मारा जाता, काटा जाता, सड़ाया जाता, गलाया जाता, सताया जाता है। तो कल के चक्कर में पड़े हैं, कल किसी ने देखा। प्रेम सब की जो जरूरी बातें हैं उसको बराबर याद रखना चाहिए, मौत को बराबर याद रखना चाहिए, और आप ये समझो प्रभु को बराबर याद रखना चाहिए। सत्संग में जो मुख्य मुख्य बातें मिले उनको याद रखना चाहिए। सत्संग में हर तरह की बातें बताई जाती हैं। ऐसा मोटी बात आपको बता दें, बुजुर्ग लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, जो बूढ़े बुजुर्ग होते थे, लेकिन जीवन का अनुभव उनको बहुत होता था। तो बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि कम खाओ, थोड़ा खाओगे आराम से हजम हो जाएगा, ज्यादा खा लेते हो रोग हो जाता है, तो कम खाओ और गम खाओ। गम खाओ का मतलब क्या होता है? बर्दाश्त कर लो, दो बात बर्दाश्त कर लो। कोई कुछ बोल दे तो समझ लो हमारा पिछले जन्म का ये लेना देना था, कर्जा था। देखो हमारे गुरु महाराज जिनकी तस्वीर लगी हुई है, बराबर अपने सत्संगों में कहा करते थे कि पति को गुस्सा आवे और पत्नी चुप हो जाए तो झगड़ा झंझट टल जाएगा, और पत्नी को गुस्सा आ जाए और पति चुप हो जाए तो झगड़ा झंझट टल जाएगा। और वही बात मैं भी दोहराता हूँ, मैं तो आगे भी बढ़ के बोल दे रहा हूँ कि अगर परिवार में किसी को भी गुस्सा आवे और सब लोग चुप हो जाओ, तो गुस्सा क्या है, क्रोध क्या है? अग्नि है, और अग्नि का काम है वो बुझेगी, किसी न किसी दिन बुझेगी अग्नि, कभी न कभी बुझेगी। इस धरती का सिद्धांत यही है कि फला सो जड़ा बड़ा सो बता, बल विक्रम वेण दरीश गए और पारस गए जिन भारत खाना, गए दुर्योधन जंग जुरे जिन 64 कोष में 76 ताना, बल ऐसे बलवान गए जो करे खरीद स्तंभ लुकाना, अधरा का प्रमाण यही स्वामी, फरा सो झरा और बड़ा सो बताना। जो पैदा होता है मरता है, और जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, और जो आग जलती है वो बुझती है।
इस धरती का नियम ही यही है। और गुस्सा क्या है? गुस्सागिनी है। खान पान के असर से, चाल चलन के असर से गुस्सा बढ़ता है। यह भी आपको बता दें कैसे। जो चीज बच्चे और बच्चियों खाते हो उसी का खून बनता है। अब खून गर्म और ठंडा दोनों होता है। गर्मी खून में कब आती है? जैसे कहते हो कि बादाम खाओ, पिस्ता खाओ, अन्य चीजों को कहते हो कि इससे बदन में गर्मी रहेगी। वही चीज जब थोड़ी ज्यादा हो जाती है, या कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आदमी को सूट नहीं करती हैं और उसको खा लेता है तो खून गर्म हो जाता है और खून का दौरा पूरे शरीर में होता है और दिमाग पर जब जाता है तब चक्कर आने लगता है, आदमी गिर जाता है। डॉक्टर के यहाँ जब ले जाओ तो डॉक्टर नापते हैं तो कहते ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया। अब आप ये समझो इन चीजों के खाने से आप ये समझो कि खून गर्म होकर के और दिमाग पर गया और दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो जो चीज मनुष्य का भोजन नहीं है उसको अगर खाओगे और उसका खून बनेगा तो गर्मी आएगी नहीं आएगी? गर्मी आती है। और गर्मी कहाँ जाती है? ऊपर जाती है, दिमाग के ऊपर जाती है और बुद्धि वही है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्रोध ज्यादा बढ़ जाता है। ज्यादातर क्रोध किसको आता है? ज्यादातर क्रोध मांसाहारियों को ही आता है। देखो कुत्ता मांसाहारी होता है, कुत्ते का क्रोध देखा है? अरे कुत्ते को देख के ही गुर्राओ, दूर से ही देख करके और हमला कर देता है, नजदीक नहीं आने देता है। आप ये देखो जब कुत्ता दौड़ पड़ता है तो मरने और मिटने के लिए नहीं, वो अपनी समझता है कि हम मर जाएंगे, मार डाले जाएंगे या वो दौड़ पड़ता है तो हमला कर ही देता है। शेर का हमला चूकता है, शेर भी मांसाहारी है। बिल्ली भी देखो चूहे के ऊपर जब लगेगी तो पकड़ के ही दम लेगी। तो यह सब मांसाहारी। मांसाहारी जो होते हैं उनको क्रोध ज्यादा आता है। अब आप ये समझो प्रेमियों तो क्रोध क्या है? ये क्रोध तो बर्बादी का घर है। तो कहते हैं ये क्रोध कहीं आ ही जाए, किसी तरह से कोई चीज ऐसी आ गई इसके दिमाग में, पेट में आई और खून बना, दिमाग इसका खराब हुआ, क्रोध ज्यादा आया, बुद्धि भ्रष्ट हुई तो चुप हो जाए। ज्यादा दिन तक वो ज्यादा देर तक क्रोध नहीं रहता है, उतर जाता है। क्रोध कहाँ असर करता है? शरीर के ऊपर असर करता है। कोई क्रोधी है तो हाथ पैर पटकेगा और बोलेगा, मार काट के लिए भी दौड़ेगा। आप ये समझो मुंह से बोलता चला जाएगा। लेकिन सीमा होती है शरीर की, थकेगा और जब थक जाएगा तो चुप हो जाएगा। फिर क्रोधी आदमी हो चाहे औरत हो, उसको एक गिलास पानी बाद में ले जाओ पिलाने के लिए, तब धीरज बोलेगा रख दो, पानी भी नहीं पिएगा, हिम्मत ही नहीं रह जाएगी शरीर में कि गिलास उठा करके पानी पी लें। तो यह सब क्या है? यह सब जीवन में सुखी रहने वाली चीजें हैं। देखो प्रेमियों, बहुत लोग कमाते हैं लेकिन कुछ लोग कहते हैं बरकत नहीं मिल रही है, पूरा नहीं पड़ रहा है। अब आप सोचो बरकत क्यों नहीं मिल रही? यह वही भारत देश है कि जहाँ एक कमाता था 10 खाते थे, अब 10 कमा रहे हैं तो भी नहीं पूरा पड़ रहा है। यह वही भारत देश है जहाँ घी और दूध की नदियां बहती थी। नदियां किसको कहते हैं? नदी ऐसे बहती है तो जल ही जल दिखाई पड़ता है। तो कहोगे भाई दूध और घी की नदी कहाँ से बहेगी? अब आप और भी बता दें। गऊ को लोग माता समझते थे, गऊ का दूध पीते थे और गऊ को पालते थे, गऊ की रक्षा करते थे तो दूध बहुत होता था। आज की तरह से थोड़ा था कि गाय को मार के खा जाते हैं, बीफ खिलाओ, ये चीज थी। सोचो आप कि जिसका
जिसको माँ कहो, जिसका दूध पियो, उसका मांस खाओ। सोचो आप कि कहाँ आए, समझो कि ये उचित रहेगा, ये कभी उचित नहीं है। जीव हत्या का पाप लगेगा, मांस खाने से बुद्धि खराब होगी और झगड़ा झंझट बढ़ेगा, परेशानियां बीमारियां बढ़ेंगी। तो पहले दूध और घी ज्यादा होता था और खा नहीं पाते थे लोग, तो क्या करते थे, फेंक देते थे इसे अपने दरवाजे पर, बह जाता था, बहने लगता था, उसको कहते हैं दूध और घी की नदी बहती थी। आप ये समझो इस समय पर 4 मंजिल की कोठी बनाए हुए हैं, 4 गाड़ियां दरवाजे पर खड़ी, नौकर 1-2 नहीं कई हैं। पूछो कि ये साहब जो इसमें रहते हैं उनके कर्जा कितना है, लोन कितना लिए हैं। तो कोई भी कहेगा ये तो 10 करोड़ रुपया अभी लिए हैं बैंक से, कोई कहेगा 15 करोड़ उस बैंक से लिए हैं। अब आप ये सोचो कि दिखावा तो हो गया, पहनावा अच्छा हो गया, भोजन अच्छा लोग करने लगे, लेकिन घर में ठोस चीज नहीं रह गई। पहले चाहे आप ये समझो मोटा ही लोग खाते थे, मोटा कपड़ा ही पहनते थे, लेकिन गरीब से गरीब घर की औरतों के बदन में 2-2 किलो चांदी, 1-1 पाव सोना हुआ करता था। नियत दुरुस्त थी, बरकत होती थी। तो अब आप ये मोटी चीज समझो कि नियत दुरुस्त होगी तो बरकत मिलेगी। बरकत किसको कहते हैं, जैसे किसी को 2 लाख रुपया दे दिया जाए और कहा जाए भाई 4 महीना इसी में आपको खाना है, अपना खर्चा चलाना है, तो वो बरकत मिल जाएगी, तो चला लेगा और कुछ बचा भी लेगा। और बरकत छिन गई तो 2 महीने में ही खत्म हो जाए। तो बरकत खास चीज है, और बरकत पाने के लिए आप ये समझोनियत सही करनी पड़ती है। आप इस बात को भी समझो प्रेमियों कि यानी तो बात अगर बर्दाश्त कर लो तो लड़ाई झगड़ा में ज्यादा खर्चा होता है, मारपीट होती है, हाथ पैर टूटता है, जेल जाना पड़ता है, अगर कोई मर गया तो फांसी पर भी लटकना पड़ता है। तो थोड़ी देर के लिए टाल देना चाहिए झगड़ा झंझट को। तो ये सब क्या है, ये सब गृहस्थ आश्रम में शरीर को सुखी रखने के लिए ये बताया जाता है, और आत्मा सुखी हो जाए और आत्मा का कल्याण हो जाए, उसका रास्ता अलग है। छोटे बच्चों की आदत डालो, किस चीज की आदत डालो, ध्यान भजन की नहीं करेंगे, नामदान वो सुन के भी जाएंगे तो वो याद तो कर लेंगे लेकिन करेंगे नहीं। क्या करेंगे, वो नाम धुनी करेंगे। तो जय गुरुदेव नाम जब रट जाएगा तो कहीं मुसीबत में भी अगर जय गुरुदेव नाम मुँह से निकल गया तो आपकी जो ये चिंता बनी रहती है कि पढ़ने के लिए बच्चा जा रहा है, ठीक ठाक वापस आएगा नहीं आएगा, जो फिक्र बनी रहती है कि आज के युग में पता नहीं कौन शराब पी करके बाइक चला दे, चढ़ा दे, गाड़ी चढ़ा दे, क्या कर दे, उस समय भी बचत गुरु महाराज की दया से प्रेमियों बच्चों और बच्चों उन बच्चों का अगर मुँह से जय गुरुदेव नाम निकल गया तो बचत हो जाएगी। इसलिए आदत डालो। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।